आर्यव और काव्या के रिश्ते ने पूरे घर की शांति छीन ली है। आने वाले एपिसोड में सीरियल पति ब्रह्मचारी का माहौल पूरी तरह बदलने वाला है। जिस घर में कभी अपनापन और भरोसा हुआ करता था, वही अब शक, गुस्सा और टूटते रिश्तों की आहट सुनाई देने लगी है। इस बार कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां एक गलतफहमी कई रिश्तों को तोड़ने की कगार पर खड़ा कर देगी। सब कुछ तब शुरू होता है जब सूरज को यह यकीन हो जाता है कि आर्यव और काव्या के रिश्ते के पीछे कहीं न कहीं ईशा की भी जिम्मेदारी है। गुस्से से भरा सूरज खुद पर काबू नहीं रख पाता और सबके सामने आर्यव को सजा देने का फैसला कर लेता है। सूरज का यह रूप देखकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। आर्यव चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। इसी बीच ईशा आगे बढ़कर एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। ईशा साफ शब्दों में सूरज से कह देती है कि अगर उसे लगता है कि इस पूरे मामले की जिम्मेदार वही है, तो वह उसे भी सजा दे। ईशा कहती है कि अगर उसके भाई को सजा मिली है, तो उसे भी मिलनी चाहिए। यह कहते हुए ईशा का दिल कांप रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को बचाने की तरफ होती है। सूरज के हाथ में डंडा आ जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि सूरज खुद से लड़ रहा है। एक तरफ उसका गुस्सा है, दूसरी तरफ उसका रिश्ता। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नज़र सूरज पर टिकी होती है। क्या वह सच में ईशा पर हाथ उठाएगा? क्या वह आर्यव और काव्या के टूटते रिश्ते की सजा ईशा को देगा? और तभी वह पल आता है जो सबको हिलाकर रख देता है। गुस्से में अंधा सूरज ईशा को जोरदार थप्पड़ मार देता है। यह थप्पड़ सिर्फ ईशा के गाल पर नहीं पड़ता, बल्कि सूरज और ईशा के रिश्ते पर भी एक गहरी चोट बनकर लगता है। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में होता है। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसे सबके सामने अपमानित कर दिया। इस एक थप्पड़ के साथ सूरज और ईशा के रिश्ते में दरार पड़ जाती है। दोनों के बीच खामोशी आ जाती है, जो शब्दों से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। दूसरी ओर आर्यव खुद को पूरी तरह टूटता हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी वजह वह अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। इसी बीच ईशा आगे बढ़कर एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। ईशा साफ शब्दों में सूरज से कह देती है कि अगर उसे लगता है कि इस पूरे मामले की जिम्मेदार वही है, तो वह उसे भी सजा दे। ईशा कहती है कि अगर उसके भाई को सजा मिली है, तो उसे भी मिलनी चाहिए। यह कहते हुए ईशा का दिल कांप रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को बचाने की तरफ होती है। सूरज के हाथ में डंडा आ जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि सूरज खुद से लड़ रहा है। एक तरफ उसका गुस्सा है, दूसरी